रंग जी के मंदिर से आए महर्षि। ओहो भाग बड़ी मेरा माला। लाओ संत भगवान को माला, देखो आसन दो संत हाँ, भगवान, लाओ संतों की पूजा करो माला। और संत भगवान को पहनाओ उनको। ऋषि, आप पूज्य संतगण रंग देव जी के मंदिर से आए हैं, आप इस्कॉन से हैं, हमारे जी आप अयोध्या जी से आए हैं हमारे जी। हमारे जी आपके कोई आशीर्वचन प्रेरणा हमारे जी। हमारे तो हृदय में एक ही बात है कि अपने लोगों जैसा भाग्यशाली त्रिभुवन में कोई नहीं है, क्योंकि अपने लोगों को संसार की दासता से हटा करके भगवत दास कहलाने का सौभाग्य मिला है। हम श्री कृष्ण दास हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के विविध नाम रूप हैं। बस इस सौभाग्य की सुरक्षा करनी है कि हम भगवत दास हैं, अब कोई साधारण व्यक्ति या साधारण जीव नहीं है, तो हमसे अब कोई साधारण काम होने भी नहीं चाहिए। असाधारण पदवी हमें मिली है। ये भगवत दासत्व ऐसा कि ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं इस दासत्व को, और ये दासत्व जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, न वो ब्रह्मा का परम पद चाहता है, परमेष्ठी पद, न वो सम्राट पद, न इंद्र पद, न वो योग की सिद्धियां चाहता है, और यहां तक कि वो मोक्ष भी नहीं चाहता। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। बस इसकी रक्षा करना वो हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? निरंतर भगवत सुमिरन और सेवा। हरिदासत्व दो ही भाव में पुष्ट होता है, सेवा सुमिरन सावधान। साधु निरंतर सुमिरन परायण और भगवत सेवा की भावना से, इसी में परम सिद्धि है। आचार्य की, गुरुदेव की, वो संपूर्ण सृष्टि की भगवत भाव से सेवा करना और निरंतर तेल धारावत अखंड भजन का अभ्यास। क्योंकि गृहस्थ धर्म में यदि त्रुटि होती है तो उसके बहुत से कार्य हैं। भजन का अगर विक्षेप होता है तो कहीं तक वो बहुत ही दुलार का पात्र है, क्योंकि बहुत से कार्य उसके हैं। और जो हम भगवत दासत्व से युक्त, हमारा एक ही कार्य है, अव्यावृत भजना। देवर्षि नारद जी कहते हैं अखंड भजन, रात दिन लक्ष्य के चिंतन में बस व्यतीत हो। कोई भी चेष्टा कर रहे हैं पर वो भजन नहीं छूटना चाहिए। आंतरिक चिंतन, तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेदि, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुल। जितने भी हमारे क्रियाएं आचरण हो वो भगवद अर्पित हो। भगवद अर्पित वही हो सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है, और निरंतर भजन। यही जीवन का सार गुरुजनों से सीखा है कि जीवन का सार यही है, हमारी चेष्टाएं पवित्र हो, भगवद अर्पित हो, और चित्त वृत्ति भगवान के चिंतन में, अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला गुणधाम के चिंतन में, तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब हमारा जो सौभाग्य उदय हुआ है ये अत्यंत दुर्लभ है। भगवत दास जैसे जो विराजमान है सत्य, ये भगवत दासत्व की छाप है। हम कोई साधारण जीवों में हम नहीं है, हम भगवान के दास हैं, श्री जी के दास हैं। तो अब हमारा साधारण जीवों जैसा आचरण भी नहीं होना चाहिए, अब हमारा असाधारण आचरण होना चाहिए। हर क्रियाएं शास्त्र सम्मत, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो शास्त्र ने की, विधि और निषेध, उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए और भगवत स्मरण परायण होना चाहिए। ये हमने गुरुजनों से सीखा है, संतों के श्रीमुख से यही वचन सुने हैं।